नमस्कार, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अ, ये कोविड ने फिर से दस्तक दे दी है। नहीं, अब नहीं, ये वो उसने चीन कुछ है। दस्तक-वस्तक नहीं दी, वो था ही नहीं। एक दूसरा द्वार खटखटा गया, वो क्या होता है ना, जी। वो बच्चा रोता है, हुँ, तो माँ पूछती है रामगढ़ में, क्या गब्बर आया है? तो सोचने वाली बात ये है कि गब्बर आया है, इसलिए बच्चा रो रहा है, या बच्चा रो रहा था, इसलिए माँ ने दरवाजा खोला और वो साला गब्बर दिखाई दिया उसको। ये कुछ नहीं है, कुछ कुछ डरने की बात नहीं है। ठीक है। लेकिन बात ये है कि भारत सरकार अलर्ट पे हो गई है। उन्होंने हर स्टेट की गवर्नमेंट के साथ म मीटिंग्स करके सबको अलर्ट कर दिया है। एडवाइज़री आईएम ये में लोग भारत जब ने जारी एक-दूसरे को मिलते हैं ना, मुझे बहुत डर लगता है। सर, हाँ, आईएम हाँ, ने भारत ने भी गाइडलाइन जारी कर दी है कि मास्क पहनिए। ओके। उसके बारे में तो क्या? मेरा मानना ये है, ओके, मैं अभी मेरे अस्पताल में तो मास्क पहनते हैं, यूएस में अभी पहनते हैं, हम पेशेंट के नज़दीक आते हैं तो। मेरा मानना ये है कि जो हाई रिस्क पीपल है, जो इम्यून कॉम्प्रोमाइज़ पीपल है, पूरा फ़ोकस उन पे करो, बाकी सबको छोड़ दो। उन लोगों को मास्क दे दो, उनके आजू-बाजू में जो लोग हैं, उनको मास्क दे दो। बाकी लोग, नौजवान लोग अगर स्कूल जाते हैं, मेरा ये मानना है, और ऐसा कुछ मानना मतलब है ऐसा कुछ मैं हवा में नहीं बात कर रहा हूँ, हज़ारों पेशेंट देखे हैं, इतना 2 कंट्रीज़ में एमडी है। मेरा मानना है अभी उस मास्क से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और हम लोग बोलते हैं ना, आज मैं एक टीवी पे था, बोल रहे, "क्या हुँ, ₹5 का मास्क, आपको क्या दिक्कत है?" हुँ, हुँ, मतलब हुँ, पहले आप डिफरेंस ला रहे हो लोगों में कि आप मास्क के खिलाफ हो। मैं मास्क के खिलाफ कभी नहीं था। हुँ, और वो हुँ, कहते हैं मास्क से आप लोग क्या दिक्कत क्या है? परेशानी क्या है? वो मास्क डिस्ट्रॉय होने में 400 साल लगते हैं। हुँ, पहले प्लास्टिक की थैली दी तो ₹500 का चालान चलाते थे, प्लास्टिक की थैली इस्तेमाल की। अभी हुँ, ये जो करोड़ों मास्क है, हुँ, वो प्लास्टिक की थैले से कई बदतर है। हुँ, लेकिन वो ऐसे गिर जा रहे हैं, हमारी धरती को, पृथ्वी माता को डुबा रहे हैं। उसके बारे में कोई सोचता नहीं। जी20 का लीडरशिप अभी इंडिया के पास है। हुँ, हुँ, सबको बोलेंगे कि ये नहीं करना है, फॉसिल फ्यूल नहीं यूज़ करने हैं, ग्रीन हाउस गैस है, और मास्क है तो करोड़ों, कुछ स्टडी नहीं, कुछ नहीं। हुँ, अगर N95 मास्क हुँ, ठीक तरह से पहना गया, हुँ, तो आपका थोड़ा बचाव हो सकता है, लेकिन अभी बचाव मुश्किल है। और N95 मास्क ठीक तरह से पहनना किसी के बस की बात नहीं है। वो बहुत मुश्किल है, ओके? और बहुत अनकम्फर्टेबल भी फ़ील होता है उसकी वजह से। और डेफ़िनेटली। लोग फिर उस हाँ, तो मेरा मानना है कि इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम उसे ना रोक सकते हैं, ना वो हमें रोक सकता है। हमको सिर्फ़ ये करना है कि जो हाई रिस्क लोग हैं, उनको बचाना है, बस। ठीक है। तो हाई रिस्क की अगर हम डेफ़िनेशन लें, तो हाई रिस्क में क्या-क्या आता है? जो कैंसर के पेशेंट्स हैं, जो कैंसर के पेशेंट है, इम्यूनोथेरेपी है, कुछ रूमेटिक का डिसऑर्डर है, हुँ, कुछ डायलिसिस चल रहा है, हुँ, उम्र शायद 65 के ऊपर है, ठीक बहुत है, ज़्यादा डायबिटिस है, हाई ब्लड प्रेशर है, पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज़ है, हार्ट फेल्योर है, ओके? ठीक है। सो नॉर्मल ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के मरीज़ हाई रिस्क में नहीं आते हैं। मतलब अगर तो हाई रिस्क अगर बोलना उनको डिफ़िकल्ट है, ओके? उनको हाई रिस्क बोलना। हुँ, उम्र, हुँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है। अगर ठीक, 65 के ऊपर है, 65 के नीचे अगर कोई डायबिटिस है, हुँ, वज़न ज़्यादा है, हुँ, तो अगर आपको हाइपरटेंशन डायबिटिस है, जवान हो और आपका वज़न ज़्यादा है, तो हुँ, वज़न कम करो, आप हाई रिस्क में से मॉडरेट रिस्क में आ जाओगे। और देखो, कोई अगर मास्क लगाना चाहता है, कोई अपने आप को हाई रिस्क बोलता है, तो उसका मज़ाक नहीं करेंगे। वो हाई ठीक, रिस्क है, उसके ऊपर ध्यान रखेंगे। बिल्कुल ठीक। मैं कल एक ये टीवी काम चैनल शांति से होना चाहिए, ये प्यार से होना चाहिए, एक-दूसरे को डरा-धमका के, नहीं तो चालान कटेगा, ऐसा नहीं होता है ये। पे ग्रेट, ग्रेट। मैं भी कल एक टीवी चैनल पे था, तो मैंने वहीं यही फ़ोकस दिया था कि कोविड का मैसेज है हम लोगों को सेहतमंद रहने के लिए, अपनी हेल्थ को केयर करने के लिए, हेल्थ ही हमारी वेल्थ है। तो यही बात मैंने कल वहाँ भी रिपीट की थी, वही आज आपने भी रिपीट कर दी कि अपनी सेहत, कोविड का मैसेज ही है मैनकाइंड को कि अपनी सेहत का ख़्याल रखें। मेरे ख़्याल से और तो ये मैसेज सेहत का मतलब क्या है? सेहत का मतलब ऐसा नहीं कि आज़ार का अभाव। है। सेहत में पॉज़िटिव भी होना चाहिए ना, सोच पॉज़िटिव होनी चाहिए, यस, ख़याल पॉज़िटिव होने चाहिए। और डेफिनिटली। मैं ऐसे अपने लोग हैं, इसलिए मैं
तन से बात करता हूँ, अपनी जो कमिटीज वगैरह है, अपने ही लोग हैं, मतलब कोई कौन बेटा चाहेगा, अपनी माँ की आलोचना कौन करेगा। मैं बिल्कुल। सिर्फ उनको इतना चाहता हूँ कि वो ज्यादा दखल अंदाजी ना करें। अब अपना अच्छा चल रहा है, अभी मानो ये चाइना की जो न्यूज है, हम्म, अगर हमारा इंटरनेट बंद होता और हम्म, चाइना की न्यूज नहीं आती थी, तो हम्म। क्या हम ये बैठक लेते थे, क्या ये सब होता था। तो ये न्यूज आने की वजह से सब हो रहा है, तो इतना भी ना हड़बड़ा जाए, ये जी, मेरा मानना है। ओके, तो एक्चुअली हुआ क्या? जीरो कोविड पॉलिसी हटाई चाइना ने, उससे सारा कुछ एकदम से फ्लड आ गया वहां केसेस का, हुआ क्या सर? देखो जीरो कोविड तो पागलपंती थी, हम्म, हमको पता था। अभी हम्म, 3 साल लॉकडाउन लगाने के बाद हम्म, अगर सडनली सब उठा दिया और हम्म, केसेस ऊपर नहीं गए, तो फिर लॉकडाउन का मतलब क्या था। हम्म। जिसको बुल को क्या बोलते हैं पंजाबी में, सांड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भूल को सांड। नहीं, हाँ, नहीं, क्या भूल बोलते हैं फिर, को गलती, बुल मत गलती, गलती होती है सर हिंदी में जैसे। नहीं नहीं, बुल बुल मतलब वो का अच्छा, भूल मेल का वो, को सांड, बुल यस, सांड बोलते सांड। हैं, अगर यस। एक सांड है, ओके, एकदम ताकतवर है, ओके, हम्म। उसको 3 साल बांध के रखा है और आपको तकलीफ दे रहे हो उसे, और हम्म, सडनली खोल दिया, तो वो आने वाला है ना दौड़ के आपकी तरफ, वो तो होने वाला ही था, वो तो केसेस बढ़ने वाले थे। ये जो BF7 है, वो ओमिक्रॉन का ही वेरिएंट है, हम्म, BA5 का, BA5.2.1.7। ओके, हम्म, हम्म, तो ये काफी ज्यादा संसर्गजन्य है, इम्यूनिटी को भी इवेड करता है, लेकिन वो इम्यूनिटी चाइना में थी नहीं, हम्म, नैसर्गिक डिसीज तो चाइना में था नहीं। जब हम लोग केसेस की बात करते हैं या हम्म। मौतों के आंकड़े की बात करते हैं, चाइना के नंबर किसको पता है यार, चाइना के नंबर। पता ही नहीं ना किसी हाँ को। हाँ, तो किसी को पता नहीं। लेकिन अगर आप देखा गया, तो पूरे चाइना में, पूरे पैंडेमिक में 3 साल में जितने मौत के आंकड़े आए थे, उससे 3 गुना आंकड़े अमेरिका ने एक दिन में निकाले थे। तो चाइना के मुताबिक नंबर ज्यादा है, ये केसेस बढ़े, अभी और बढ़ेंगे, हम्म, बहुत बढ़ेंगे। हम्म, चीन में करोड़ों केसेस भी आ सकते हैं। हम्म, ओमिक्रॉन मामूली है, लेकिन करोड़ों केसेस आए तो मौतें हो सकती है। ठीक है। उन्हीं के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, हम्म, @डॉक्टर गोडसे रविवन, जो सब कुछ है मेरा ट्विटर हैंडल, ओके। और जो वीडियो में उनको मैं 4-5 चीजें बताई है, अगर उन्होंने वो की, तो जो 10 लाख मौतें एक्सपर्ट कर रही है वो होने वाली है, उसमें से बहुत कम हो जाएगी। और वो जो चीजें बताई है वो भारत भी कर सकता है, अगर चाहिए तो, लेकिन जरूरी नहीं है। ठीक है। बूस्टर डोज कई लोगों ने, भारत में 60% ने सिर्फ ली है, बहुत लोगों ने नहीं ली। और नहीं, कल डॉक्टर खरवंदा, 60% ने नहीं ली है, हाँ, 60 नहीं ली। 16% है, 16, यस। 16 या। तो नेज़ल वैक्सीन भी कल अप्रूव हो गया है भारत में। तो क्या वैक्सीन लेना चाहिए, बूस्टर लेना चाहिए, नेज़ल वैक्सीन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए भारतवासियों को? नेज़ल वैक्सीन के बारे में मैंने इतना पढ़ा नहीं है अब तक। नेज़ल वैक्सीन थोड़ा डिफिकल्ट लगता है मुझे साइंटिफिकली, ओके? ऐसा नहीं कि बाबा भारत का है इसलिए कह रहा हूँ। जो नेज़ल वैक्सीन का जो कांसेप्ट है, वो जो नेज़ल म्यूकोसा होता है, वो जो वहाँ के एंटीबॉडीज़ होते हैं, वो कितने बार लेना पड़ेगा, वो कितनी तरह से चेंज होता है। मेरे ख़्याल से नेज़ल वैक्सीन इतने चलेंगे नहीं, ये मेरा मानना है। मैंने अब तक पूरा पढ़ाई नहीं किया, मैं देखता हूँगा और वापस वीडियो बनाऊँगा। लेकिन ये अब द ऑफ द कफ बोल रहा हूँ, जो ठीक मुझे लग रहा है वो। ठीक है। बूस्टर अच्छी बात है। देखो बूस्टर से हम लोग लाभ और हानि अनुपात देखते हैं। पहले तो लाभ बहुत था टीके का, हुँ, हानि कम थी। अभी लाभ कम हो गया है, हुँ, लेकिन हानि भी कम है, और लाभ हानि से थोड़ा ज़्यादा है। तो ठीक है। बूस्टर ले लें, लेकिन बूस्टर जो ओमिक्रॉन के बूस्टर आए हैं, हुँ, वो अनवैक्सिनेटेड लोगों की कंपैरिजन में 86% ज़्यादा इफेक्टिव है हॉस्पिटलाइजेशन रोकने में, और वैक्सिनेटेड लोगों के कंपैरिजन में 73%। तो अगर कुछ भी करके आप ओमिक्रॉन बूस्टर ले सकते हैं, तो अभी हुँ, ओमिक्रॉन बूस्टर तो है सिर्फ अमेरिका का, हुँ, फाइजर और मॉडर्ना का जो एमआरएनए है वो। ठीक है। चाइना कहता है उन्होंने उनका ओमिक्रॉन बनाया है, पता नहीं उनका आगे चाइना का। ये एक्चुअली जो एमआरएनए पे बहस होता था, हुँ, कि हम, मेरे जैसे लोग कहते थे एमआरएनए में लाओ भारत में, हुँ, जिनको लेना है, भारत खुद अपना एमआरएनए बना रहा है। हुँ, तो वो कह रहे थे नहीं नहीं, हमने कोविशील्ड कोवैक्सीन बनाई, बहुत अच्छी वैक्सीन है हुँ, कोविशील्ड को से। हुँ, हुँ, लेकिन एमआरएनए का बेनिफिट ये है, हुँ, अलग-अलग वैक्सीन के अलग-अलग ढंग होते हैं। हुँ, कोविशील्ड का सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट ये था कि हुँ, कोविशील्ड ट्राइड एंड टेस्टेड वैक्सीन थी। हुँ, कोविशील्ड थी मोहिंदर अमरनाथ।
ओके, मतलब स्टडी हुँ, जीत के टिकने दिखाएगा। वाला, ओके, टिकने वाला। हाँ, एमआरएनए का क्या है, एमआरएनए एकदम नई थी, पता नहीं थी अपने को। हुँ, हुँ, तो एमआरएनए प्लेटफ़ॉर्म में 10 मिनट में बदली कर सकते हैं फ़ॉर्मूला, इतना ईज़ी होता है वो। हुँ, लेकिन एमआरएनए स्टेबल नहीं होता, हुँ, वो वीरेंद्र सहवाग जैसा होता है, मार दिया तो 300 नहीं तो 2 गेंदे में आउट, ओके? तो एमआरएनए जो इंस्टेबिलिटी है उसका, तो इंडिया के टेम्परेचर में थोड़ा डिफ़िकल्ट जाता था, एमआरएनए को हैंडल करना। लेकिन एमआरएनए का फ़ायदा ये है कि उसका प्लेटफ़ॉर्म चेंज कर सकता है। ये जो ओमिक्रॉन एडजस्टेड बूस्टर है, वो अभी यूएस में पड़े हैं, हुँ, हुँ, कोई ज़्यादा लोग ले नहीं रहे हैं। हुँ, तो हुँ, मॉडर्ना, फाइज़र भी इंटरेस्टेड रहेंगे हुँ, बेचने में, उनको भी तो ठीक है। कम प्राइस में लाके हुँ, बेनिफिट कम है और मुझे इतना दुःख होता है ना, जब हुँ, मैं वैक्सीन की बात करता हूँ अपनी माँ को बचाने के लिए। हुँ, हुँ, सब लोग कहते हैं क्या फार्मेसी कंपनी आपको पैसा देते हैं, मतलब इतनी गलत, हुँ, घटिया, मतलब जिनकी सोच इतनी खराब है ना, हुँ, उनकी खुद वो दूसरों को उस तरह नज़रिए से देखते हैं। तो वो हम लोग ला सकते हैं बूस्टर, वो भी ज़्यादा हाई रिस्क लोगों पे फ़ोकस कर सकते हैं। ठीक है। टेस्टिंग सिर्फ हाई रिस्क लोगों का करो तो और रैंडम 2% कर दी है नहीं, वो एयरपोर्ट ठीक पे। है। जो उनको देखो, जो गवर्नमेंट को जो करना है वो अभी करने हुँ, दो। हुँ, हम क्या हुँ, कहेंगे, उनको कुछ ऐसा डेटा पता है जो हमें मालूम नहीं है, हुँ, तो शायद उन्होंने ऐसे डिसीजन बनाया है। हुँ। बोल नहीं सकता मैं। सर लैटिन अमेरिका और जापान में यहाँ क्या हो रहा है? देखो, लैटिन अमेरिका में तो अभी उनका समर चल रहा है, हुँ, तो विंटर भी नहीं है। हुँ, तो हुँ, थोड़ा हुँ, लैटिन अमेरिका काफ़ी जगह पे चाइनीज़ वैक्सीन लगी थी। चाइनीज़ ओके। वैक्सीन भी अच्छी है, हुँ, सीरियस डिसीज़ से आपको बचाती है, लेकिन उनकी जो कोरोना वैक है, साइनोवैक वैक्सीन है, हुँ, 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 उसका बुजुर्गों में हुँ, सीरियस डिसीज़ से जो बचाव है, वो थोड़ा कम है। हुँ, शायद उसके वजह से केसेस आ रहे हैं, ओके? हुँ, हुँ, और मतलब केसेस आ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि ओमिक्रॉन ओमिक्रॉन मामूली है, ओमिक्रॉन वेरिएंट। फिर हुँ, भी थोड़े लोग अस्पताल जा सकते हैं। हुँ। काफ़ी केसेस आए, तो थोड़े उनमें से परसेंटेज देखा तो केसेस बढ़ सकते हैं। लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ठीक रहेंगे, मोर्टालिटी रेट भी ठीक रहेगा। सिर्फ़ उनको, जो हाई रिस्क लोग हैं, उनको अस्पताल के बाहर रखना है, बस वही करना है। ठीक। तो इंडिया की हर्ड इम्यूनिटी कितनी काम आएगी? पूरी काम आएगी। मेरा तो मानना है ये कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये तो अपने आप चला जाएगा। ठीक है, वन लाइन मैसेज इंडियन लोगों के लिए, लास्ट सवाल। मुझे ज़्यादा लफड़ा मत करो, अच्छा चल रहा है, वैसे चालू रखो। सिर्फ़ हाई रिस्क लोगों को पहचानो, उनको मास्क दे दो, उनके आजू-बगल में जो लोग हैं उनको मास्क दे दो। एवुशेल करके एक इंजेक्शन आता है, वो अभी भी चलता है, महँगा है, लेकिन हाई रिस्क लोग अगर लेना चाहते हैं, वो एवुशेल लाके गवर्नमेंट को बोलो वो परमिशन दे दे, वो ले लो। सिर्फ़ हाई रिस्क लोगों का टेस्टिंग करो। वो अगर बाकी किसी का भी टेस्टिंग मत करो। अगर वो पॉज़िटिव आए, तो निरमा ट्रेलवीर करके एक दवा है, वो अप्रैल 2022 से इंडिया में बनती है ऐसी रूमर है, लेकिन देखी किसी ने नहीं है। हुँ, एनसीट्रेलवीर करके एक नई दवा जापान में आई है, नवंबर 22 से, बहुत अच्छी है, उसे परमिशन दे दो। रेमडेसिविर का 3 दिन का प्रोटोकॉल बना है अमेरिका ने, वो कुछ सेंटर्स में जहाँ कंट्रोल हो सकता है वैसा बनाओ, बाकी डरो मत, जैसा चालू है चालू रखो, त्योहार मनाओ, खुश रहो, मस्त रहो। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी थैंक यू।